बच्चों, आज हम लोग मेंडल के नियम हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। तीनों नियम, मेंडल के प्रभाविता का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो ये 3 नियम पढ़ने के बाद अब हमारे कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मेंडल के नियम का समर्थन नहीं करते, यानी कि अपवाद स्वरूप कुछ हमें ऐसे निष्कर्ष या ऐसे उदाहरण दिखाई पड़ते हैं जो मेंडल के नियमों का पालन नहीं करते। तो अब हम उन्हीं अपवाद स्वरूप कुछ घटनाओं के विषय में पढ़ेंगे और ये टॉपिक आपका बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। ये अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछा भी जाता है। तो इस टॉपिक का नाम है अपूर्ण प्रभाविता या इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब जैसा कि नाम से समझ में आ रहा होगा, अपूर्ण प्रभाविता यानी मेंडल के पहले नियम में हमने क्या पढ़ा था कि अगर हम शुद्ध जनक पौधे लेते हैं, शुद्ध लक्षण वाले जो परस्पर विरोधी हों और समयुग्मी हों, तो उनके बीच में जब हम क्रॉस कराते हैं, एक शुद्ध लक्षण, 2 शुद्ध लक्षण वाले जनक हों लेकिन वो परस्पर विरोधी हों, जब उनके बीच में हम क्रॉस कराते हैं तो पहली पीढ़ी में हमें जो लक्षण प्रभावी होता है, दोनों में से कोई एक जो भी प्रभावी होगा उसका लक्षण पहली पीढ़ी की संतानों में प्रकट हो जाएगा। ये है मेंडल का पहला नियम, प्रभाविता का नियम। लेकिन प्रयोग के द्वारा जब वैज्ञानिक कार्ल कॉरेंस ने 1903 में एक पौधा है जिसका नाम है जैपनीज़ 4 o'clock प्लांट, या वैज्ञानिक नाम है इसका मिराबिलिस जलापा और हिंदी में इसको हम कहते हैं गुलाबांस। तो इनके पौधों को जब इन्होंने इन पर अध्ययन किया, इन पर प्रयोग किया, तो इन्होंने ये पाया कि जब लाल रंग के पौधे, गुलाबांस के पौधे में जो है 2 तरह के पौधे पाए जाते हैं। एक वो होता है जिसमें लाल रंग का पौधा होता है, पुष्प होता है और एक वो होता है जिसमें सफ़ेद रंग के पुष्प होते हैं। तो इन्होंने ये देखा कि ये दोनों ही पौधे शुद्ध हैं, शुद्ध समयुग्मी पौधे हैं। तो इन्होंने प्रयोग, मेंडल से ही प्रेरित होकर इन्होंने प्रयोग किया कि इन्हीं दोनों पौधों के मध्य इन्होंने क्रॉस कराया। तो क्रॉस कराने के बाद ये तो जैसे कि मेंडल के नियम से है, तो हमें पहली पीढ़ी में जो संतानें प्राप्त होंगी उनमें सब में लाल पुष्प होना चाहिए क्योंकि वो प्रभावी लक्षण माना जाता है। लेकिन इस पौधे में, इस विशेष पौधे में ऐसा नहीं हुआ। इसमें जो F1 पीढ़ी की संतानें उत्पन्न हुई, जो पौधे उत्पन्न हुए, उन सब में ना तो लाल रंग के फूल खिले और ना ही सफ़ेद रंग के, बल्कि इसमें गुलाबी रंग के पुष्प उत्पन्न हुए। तो इससे जो है इन्होंने ये समझा कि मेंडल का नियम इस पौधे के केस में प्रभावी नहीं है, या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रभाविता के नियम ने कार्य नहीं किया। यहाँ पर क्या हुआ कि ना तो लाल पुष्प उत्पन्न हुआ, ना ही सफ़ेद पुष्प उत्पन्न हुआ। लाल और सफ़ेद के मध्य का यानी गुलाबी रंग जो है ना तो लाल है पूरा और ना ही सफ़ेद है, तो इनका एक इंटरमीडिएट कलर ये उत्पन्न होता है। इसको जो है, और फिर जब इन्होंने, जैसा कि मेंडल के दूसरे नियम में हमने देखा कि जब इन्हीं पौधों के बीच में जो संतति पौधे प्राप्त हुए, इनके बीच में सेल्फ पॉलिनेशन कराया या सेल्फिंग कराई, तो हमें F2 जनरेशन में क्या मिलना चाहिए। F2 जनरेशन में जो पौधे मिले वो मेंडल के नियम के अनुसार ही थे, यानी कि क्या हुआ, और वो भी मेंडल के नियम के अनुसार पूर्णतः नहीं थे। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर मेंडल के नियम के जो अनुपात हैं, जो हमको जीनोटाइप अनुपात, या कह सकते हैं कि हमको अनुपात में क्या मिलता था, 1:2:1 का रेशो मिलता था। तो वो रेशो यहाँ भी मिला है, लेकिन इसमें जो है अनुपात जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। उसको अब हम देख लेते हैं कि वो कैसे चेंज होता है यहाँ पर। तो ये आपको मैं यहाँ पर करके बताया हुआ है, इसको आप इससे समझिए कि ये यहाँ पर होमो रेड है, यानी कि शुद्ध लाल रंग के पुष्प वाले पौधे हैं। ये होमो वाइट है, होमो का मतलब समयुग्मी से है, होमोजाइगस आप कह सकते हैं, इसको शॉर्ट में होमो लिखा हुआ है।
और इसमें जो है होमो इनके बीच में जब हमने ये क्रॉस कराया होमो वाइट और होमो रेड के बीच में, यानी कैपिटल आर स्मॉल आर, इनसे पहले हम युग्मक बना लेंगे। तो उस युग्मक से हमें इससे 2 आर युग्मक मिलेंगे और इससे 2 स्मॉल आर युग्मक मिलेंगे। फिर इनके बीच में जब हम परस्पर उसी तरह से क्रॉस कराएंगे तो ये जो हमको आर क्रॉस मिलेगा, ये अनुपात जो है वो वही है। ये जो जीनोटाइप है ये तो वही मिला है जैसे हमको उसमें मिला करता था, कैपिटल आर स्मॉल आर, है ना, या इसको हम ऐसे करते थे कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो ये उसी तरह से मिला हुआ है हमको। लेकिन जब हम मेंडल के नियम को देखा करते थे तो उसमें ये क्या होता था, ये वाले जो पहली पीढ़ी के पौधे तो सब लंबे हुआ करते थे, है ना, या फिर लाल रंग के ही पुष्प वाले हुआ करते थे। लेकिन यहाँ पर ये जो आर कॉम्बिनेशन है, ये आर कॉम्बिनेशन गुलाबी रंग प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है ऑल प्लांट्स आर पिंक, इसमें पिंक कलर के पौधे मिले, पुष्प मिले हैं हमको। अब जब हमने इसको हमने यहाँ पर करके भी दिखाया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर ये मेल प्लांट मान लिया, ये फीमेल प्लांट मान लिया, और ये आर के बीच में जब हमने ये चीज़ हम सेकेंड पीढ़ी के लिए करा रहे हैं, यानी कि इन्हीं के मध्य में हम सेल्फिंग करा रहे हैं या स्वपरागण करा रहे हैं। तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, ये कैपिटल आर से, फिर कैपिटल आर से, फिर ये स्मॉल आर कैपिटल आर से, फिर यही स्मॉल आर से। तो इस तरह से हमको 4 प्रकार के 4 जीनोटाइप वाले पौधे हमको प्राप्त हो रहे हैं। अब इसमें से क्या चीज़ कॉमन है, 2 तो कॉमन मिल गई हमको, कैपिटल आर स्मॉल आर वाले 2 पौधे हो गए। और तो ये जो कैपिटल आर वाले हैं ये तो लाल रंग के पुष्प उत्पन्न करेंगे, ठीक, और जो स्मॉल आर है ये भी ये वाइट कलर के पौधे पुष्प उत्पन्न करेंगे। और ये जो कैपिटल आर और स्मॉल आर है ये वाला जो है वो गुलाबी रंग प्रदर्शित करेगा। और ऐसे हमको 2 पौधे मिले हुए हैं। तो यानी कि अनुपात क्या हो गया, 1:2:1 का किसका हो गया, ये कैपिटल आर है, ये कैपिटल आर है, और ये स्मॉल आर है। इसको हम परसेंटेज के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। यानी कि अगर हम ये 4 पौधे हैं, 4 को हम 100 से अगर डिवाइड कर लेते हैं तो उसमें हमको इसका 25%, 4 का चौथाई भाग यहाँ पर जो है वो कैपिटल आर है, तो इसको हम 25% दिखाएंगे। इसी तरह से स्मॉल भी हमको एक ही मिला है तो ये भी 25% है। लेकिन कैपिटल आर स्मॉल आर हमें 2 पौधे मिले हुए हैं, तो यानी 100 में ये 50% है। तो इस तरह से इसको हम अनुपात के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। और ये चीज़ हम मेंडल के नियम के पौधों को भी अनुपात में प्रदर्शित कर सकते हैं। जो ये हमारा 1:2:1 का रेशियो है या 3:1 का रेशियो है। अब 3:1 के रेशियो को हम कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, 75:25 के फॉर्म में भी प्रदर्शित कर सकते हैं, क्योंकि हमें कुल मिला के 4 पौधे मिलते हैं जिसको हम 100 के रूप में मानते हैं और फिर उसका परसेंटेज निकालते हैं। तो ये हो गया हमारा अपूर्ण प्रभाविता, और ये गुलाबांस या मिराबिलिस जलापा नाम के पौधे में प्रकट हुआ था और इस पर इसका अध्ययन किया गया।